हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। अपन बात करें पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है पहला भाग दूसरे का, उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं आज, तो आप हमारे साथ बने रहे। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। रुको एक बार, पेन को क्या क्या है उसका, पेन को देखना पड़ेगा ना। दो मिनट। तो पेन कौन सा यूज़ करें? ब्लैक, हाँ ब्लैक ठीक है ना। ब्लैक ने रेड लेना पड़ेगा इसमें, रेड ब्लू, ब्लू ले, है ना। रेड ही लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि भारत पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में कुल कितनी रजवाड़ों की संख्या थी। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में कुल कितनी रजवाड़ों की संख्या थी, तो अपने को बताना है। ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, ऑप्शन एक में दे रखा है 565, ऑप्शन दो में दे रखा है 570, और ऑप्शन तीन में दे रखा है 580, ऑप्शन चार में दे रखा है 562। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? इसमें से राइट होगा ऑप्शन ए, यानी कि 565 रियासतें थी। कितनी? 565 रियासतें थी, है ना। और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी 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 राष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह दल कौन सा था? यानी कि दी राष्ट्र सिद्धांत की जिस राजनीतिक दल ने की थी वह राजनीतिक दल कौन सा था, तो उसके ऊपर अपन बात करें तो ऑप्शन पहले में क्या दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन दो में दे रखा है मुस्लिम लीग। ऑप्शन तीन में दे कांग्रेस कांग्रेस और ऑप्शन चार में जाएगा भारतीय आदिवासी पार्टी। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन दो, यानी कि ऑप्शन दो राइट होगा। इसमें रहेगा मुस्लिम लीग ने दी। किसने दी? मुस्लिम लीग ने दी थी। मुस्लिम लीग ने दी थी। दी राष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की? तो मुस्लिम लीग ने की थी। ऑप्शन अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते अपन। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? यानी भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन अपना कह रहा है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है 1950 में, और दूसरा कह रहा है 1953 में, और तीसरा कह रहा है 1956 में, और ऑप्शन चार कह रहा है 1959 में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन दूसरा राइट होगा, है ना। 1953, कौन सा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड रुको 1 मिनट। सेकंड कह रहा है कि मतलब जो पांचवा क्वेश्चन अपना आया है वो कह रहा है कि देशी रियासतें, इनके देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत देश में जितनी देशी रियासतें थी उसमें से को मैं भारत को मैं मिलाने, यानी भारत में एकीकरण, यानी कि भारत में मिलाने का काम किस नेता का सबसे ज़्यादा कारी रहा था? तो कौन सा नेता था? उसके नाम पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन तीसरा राइट होगा। कौन सा? तो ऑप्शन तीसरा राइट होगा। कौन सा? सरदार सरदार पटेल। कौन सा? सरदार पटेल राइट होगा, यानी ऑप्शन तीसरा इसमें राइट होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू किया, यानी कि भारत का संविधान कब लागू किया, भारत का संविधान कब लागू हुआ या कब लागू किया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि 15 अगस्त 1946 को। ऑप्शन दूसरा कह रहा है 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है 14 अगस्त 1947, और तीसरा ऑप्शन चौथा कह रहा है 30 जनवरी 1947 को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आता हो तो जल्दी करें, नहीं तो आपको बताया जाएगा। ऑप्शन इसमें दूसरा राइट होगा। कौन सा? 26 जनवरी 1950 इसमें राइट होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, है ना, लागू हो गया था। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर बात करेंगे अपन। तो सेकंड का क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये आया, है ना, जो कि 7वां क्वेश्चन नंबर है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किसके नाम से जाना जाता था?
तो सबसे पहले आएगा इसमें ऑप्शन एक में कह रहा है महात्मा गांधी, क्या कह रहा है, ऑप्शन एक में कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन तीसरे में कह रहा है सीमांत गांधी, और ऑप्शन 4 में कह रहा है मौलाना आज़ाद। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा राइट होगा, तो इसमें रहेगा ऑप्शन राइट होगा 6, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसको, सीमांत गांधी से के नाम से जाना जाता था। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 8वें की अपन बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, नहीं बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। और ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन में दे रखा है 1971, ऑप्शन दूसरे में दे रखा है 1975 में, और ऑप्शन तीसरे में दे रखा है 1977 में, और ऑप्शन चौथे में दे रखा है 1978 में। तो इसमें कौन सा राइट होगा, अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी करो, नहीं तो आपको बता दें, यानी कि टाइम अप हो गया। और अब आएगा क्वेश्चन 1वां, यानी कि 1 में आएगा, यानी कि इसमें राइट होगा 1971, यानी कि 1971, और ऑप्शन 1 राइट होगा, यानी कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, है ना। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण हो गया था 1971 में, बांग्लादेश का निर्माण हो गया था, है ना। अब बात करते 9वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, रुको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि क्या है, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन कहेगा आपके ये ऑप्शन दे रखे आपके, ये पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि बांग्लादेश, कोरिया, भूटान या पश्चिम बंगाल। तो किसके नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ, नहीं तो इसमें ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें पहला राइट होगा, कौन सा, पहला ऑप्शन राइट होगा। और कौन, क्या नाम है, क्या नाम से जाना जाता था, तो बांग्लादेश, किसके, बांग्लादेश के नाम से जाना जाते हैं, अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है ना, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है अपना, हैदराबाद, यानी कि रुको, हैदराबाद के शासक को किसके नाम से जाना जाता था, यानी कि हैदराबाद के शासक को किसके नाम से जाना जाता था, यानी कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि सुल्तान, ऑप्शन दूसरा कह रहा है निजाम, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है राजा, और चौथा कह रहा है कुक्को। तो इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन दूसरा राइट होगा। किसके नाम से, निजाम के नाम से जाना जाता था, निजाम के नाम से जाना जाता था, हैदराबाद के शासकों को निजाम के नाम से जाना जाता था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की, क्या क्वेश्चन नंबर 11वें की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था या कौन थे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है राधा कृष्ण, तो दूसरा कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा कह रहा है श्री राज्य गोपालाचारी, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर आता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में करना आपको। अगर आपको 1 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी करो। चलो टाइम हो गया। अब करते हैं अपना, कोई इसमें ऑप्शन तीसरा राइट होगा, कौन सा, ऑप्शन तीसरा राइट होगा, क्या होगा, श्री राज्य गोपालाचार्य, इसमें ऑप्शन राइट होगा, है ना, ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12वें की बात करें ना। रुको 1 मिनट, हाँ रुको 1 मिनट, है ना, पर हाँ इसमें थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, प्रसिद्ध आएगा, है ना, प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन ये, इसमें थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है कि प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी, ये क्वेश्चन पहुँच रहा है। तो अपने को बताना है कि प्रसिद्ध फिल्म गर्म
हवा जिस वर्ष बनी थी वो कौन सा वर्ष था? तो ऑप्शन इसमें दे रखा है, पहला कह रहा है 1947 को, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1965 को, और तीसरा कह रहा है 1971 को, और चौथा कह रहा है 1973 को। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 राइट होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। यानी कि कब बनी थी? 1973 में बनी थी। कब बनी थी? 1973 में बनी थी, है ना। और क्वेश्चन अपना कह रहा है, आगे बढ़ते हैं अपन कि इसको बड़ा करते हैं एक बार। और आगे बात करते हैं, रुको 1 मिनट, पेन क्या है, मिस्टेक है। हाँ रुको 1 मिनट, हाँ हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि मेघालय का निर्माण कब हुआ? मेघालय का निर्माण कब हुआ, ये क्वेश्चन अपना कह रहा है। तो इसमें राइट और ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो पहला कह रहा है कि 1972 में, और दूसरा कह रहा है 1960 में, और तीसरा कह रहा है 1980 में, और चौथा कह रहा है 1975 में। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? अगर आ रहा है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा। जी इसमें आपको बताना है, जल्दी करो जल्दी करो, अगर टाइम ऑफ हो गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय का निर्माण कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 1972 में इसका मेघालय का निर्माण हुआ था। ओके, मेघालय का निर्माण कब हुआ था? 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन बहुत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है ना। तो अब क्वेश्चन हो रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इसमें राइट होगा, प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसमें राइट होगा चौथा ऑप्शन रहेगा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशी रियासतें थी, इनको भारत में मिलाने का काम किनको किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी लोहा पुरुष के नाम से इनको जानते हैं। और इसके बाद इनको गृह मंत्री, यानी कि भारत के गृह मंत्री भी कहा जाता है, और उप मुख्यमंत्री भी इनको कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर पर क्या है कि अशोक गहलोत, कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। और नरेंद्र मोदी, जो कि राजस्थान के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन चौथा इसमें राइट होगा, है ना। अब लास्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू किया, ये आपके सामने क्वेश्चन है। यानी कि दो तरह के क्वेश्चन है। एक तरह राज्य पुनर्गठन कब पारित हुआ, है ना, कब लागू किया, या इसको कब पारित किया, ये क्वेश्चन है अपने। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन इसमें पहला कह रहा है 1966, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1978, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1956, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 1980। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपके 1900, तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा, यानी 1956। कौन सा रहेगा? 1956 क्वेश्चन इसमें राइट रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको ही बताना है। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आपके लिए आपको छोड़ के जा रहा हूं, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन कौन सा आपके लिए छोड़ूं, कि क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। उसके बाद आता है कि एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि कौन सा है आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा ना, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, वो कौन सा रहेगा? हाँ, इसमें रहेगा कि भारत देश जब आजाद हुआ था, है ना, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम भाषण दिया था, जो अनाउंस स्पीकिंग जो भाषण दिया था, उस भाषण को इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं? ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब की बार बहुत सारे आ रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और इसी के साथ आपको और एक और बता दो, अगर आप किसी भी भाइयों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप SMS कर देना, अपने ज़िले का नाम लिख देना और अपने तहसील का, अपने गाँव का लिख के अपना सेंड कर देना। रुको, पेन सेम इसलिए आपको पता चलेगा। कलर चेंज करना पड़ेगा ना। 7014460169 ये नंबर है मेरे, है ना। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यानी कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप SMS कर देना कि अपने ज़िले का नाम लिख लेना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का नाम और गांव का नाम लिख के सेंड कर देना। उसको आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करूंगा उस व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको वीडियो देखने मिल जाएगा और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। और मेरा नाम है रमेश चंद्र क्लासुआ। आपको पॉलिटिकल साइंस की पूरी जानकारी और पूरी तैयारी करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके। और मुझे पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं आगे से पॉलिटिकल साइंस में मैंने 12th तक पास, यानी कि जब पास की थी तो मैं 98 मेरे नंबर आए थे पॉलिटिकल साइंस में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा, तभी पढ़ा रहा हूँ, ओके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी नया दोस्त कोई भी आए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करना है।